बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डी एन जो है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी। ए हमारे पास रोटेशन है और बी रिफ्लेक्शन है, जिनकी मदद से हम डी एन को जनरेट करते हैं सच डैट ए एन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए बी इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, या बी ए इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी। ये डी एन है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2n, और n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, डाइहेड्रल ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, डाइहेड्रल ग्रुप के जो सब ग्रुप हैं हम कैसे फ़ाइंड करेंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स कितने हैं, और किसी भी ऑर्डर का अगर हमने सब ग्रुप फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें, हमें ये पता है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर हम ये देखें कि ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, हमने ये देखना है ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर के डी एन में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं डी एन में। तो अगर हमारे पास n जो है वो इवन नंबर है तो फिर n+1 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। डी एन के अंदर n+1 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के अगर n इवन हो, और n एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के अगर n ऑड हो। अगर n जो है वो ऑड हो तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 होगा वो n होंगे, और अगर n इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 है वो n+1 होंगे। हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो हमने पीछे अभी D3 की बात की थी कि D3 जो है उसके अंदर E एलिमेंट है, A है, A रेज़ टू पावर 2 है, B है, A B और A स्क्वायर B। B का ऑर्डर भी 2 है, ए बी का ऑर्डर भी 2 है, और ए स्क्वायर बी का ऑर्डर भी 2 है। ए का ऑर्डर जो है वो 3 है, और ए रेज़ टू पावर 2 का ऑर्डर भी 3 है। अब 3 था तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 2 है वो 3 ही है। अगर हम D4 की बात करेंगे तो D4 में टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है। इसके अलावा किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। अगर हम देखें, हमने जो ग्रुप को डिफ़ाइन किया है, हमारे पास है ए रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कोई भी नंबर डी हो जो n को डिवाइड करे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी जो होंगे वो 5 होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर डी है डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर वो 5 होंगे। वो क्या होंगे, 5। जैसे D3 था, D3 में 3 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 3 है वो 2 हैं, एक A है और एक A रेज़ टू पावर 2 है, और 5 जो है वो भी 2 है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर D है वो 5 होंगे अगर D जो है वो n को डिवाइड करे। ठीक है। अब रही बात इसके सब ग्रुप फाइंड करने की कि डाइहेड्रल ग्रुप के हम सब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे और उनकी तादाद कितनी होगी। डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर 2 तरह के ही सब ग्रुप हैं, या तो साइक्लिक सब ग्रुप हैं या डाइहेड्रल हैं। या तो डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं या हमारे पास डाइहेड्रल सब ग्रुप हैं। अब हम फाइंड करते हैं, इन 2 तरह के सब ग्रुप हैं। साइक्लिक सब ग्रुप कौन से होंगे, अगर हम डी एन की रिप्रेजेंटेशन देखें तो डी एन जो है वो ए बी से जनरेट होता था। ए बी और ए का ऑर्डर n है, बी का ऑर्डर 2 है। अगर मैं सिर्फ ए को ले लूँ, हमने जब डी एन बनाया था यानी D3 बनाया था तो वो था E A और A रेज़ टू पावर 2 और आगे B वगैरह वगैरह। अगर हम इन 3 एलिमेंट्स को लें तो ये भी एक सब ग्रुप बनेगा ना जो A से जनरेट होगा, E A और
ए रेज टू पावर 2। ये एक सब ग्रुप है डी एन का जो कि साइक्लिक है और जनरेट हुआ है ए से। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट ए है वो एक साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करेगा डी एन में। तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया। इसी तरह से हम डी एन के अंदर जो है वो दूसरे सब ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। डी एन के अंदर दूसरे सब ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं जो हम कहेंगे जी वो, ये तो D3 था ना, जो हम कह सकते हैं कि वो डाईहाइड्रल है। अब अगर हम D3 की बात करें, D3 के अंदर हमारे पास और सब ग्रुप कौन से हो सकते हैं? D3 के अंदर हमारे पास और सब ग्रुप कौन से हो सकते हैं वो हम देखें। अगर हम वो होंगे E, B या E और A, B और E और A²B। अब उन तीनों का ऑर्डर ही हमारे पास 2 है तो वो भी साइक्लिक होंगे, यानी D3 के अंदर तमाम सब ग्रुप ही साइक्लिक है, डाईहाइड्रल कोई भी नहीं है। D4 है तो D4 की हम एग्जांपल करेंगे तो हम देखेंगे D4 के अंदर साइक्लिक भी आते हैं और डाईहाइड्रल भी आते हैं। डाईहाइड्रल मतलब जो 2 एलिमेंट से जनरेट होंगे। अब हम कैसे बता सकते हैं, अगर हमें इन जनरल कह दिया जाए D10 के सब ग्रुप निकालें तो हम कैसे बताएंगे D10 के अंदर कितने सब ग्रुप हैं और D10 के अंदर जो सब ग्रुप हैं वो कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप निकालने का फार्मूला है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप निकालने का फार्मूला क्या है कि हम 10 के टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स फाइंड करेंगे और उनका सम फाइंड करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप आ जाएंगे। 10 के टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स और इनका सम, तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स होंगे DN में। हम एक आसान सी एग्जांपल करते हैं और वो क्या है? वो D3 ही है। D3 की अभी हमने बात की थी कि D3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप कितने हैं? एक आइडेंटिटी, एक D3 खुद, एक वो साइक्लिक ग्रुप जो A से जनरेट हुआ, फिर हमारे पास 3 थे जिनका ऑर्डर 2 था, यानी टोटल 6 सब ग्रुप हैं इसके अंदर। अब हमने जो पीछे प्रीवियस हमने फार्मूला देखा था प्रीवियस पेज पर, हम उसकी मदद से प्रूव करेंगे कि 6 ही सब ग्रुप हैं। इस 6 के टोटल डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। सॉरी, 6 के नहीं, 3 के, N के, एक 1 है और एक 3 है। टोटल 2 डिवाइज़र हैं, इनका सम कितना है? 4 है। तो आंसर में हमें क्या मिला? 6, यानी टोटल 6 सब ग्रुप हैं। हम बात करते हैं D4 की। 4 के डिवाइज़र्स 1, 2 और 4, 3 डिवाइज़र्स, इनका सम 4 + 1 5 और ये 7। टोटल 10 सब ग्रुप हैं D4 के। टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप निकालने आ गए। अब हम बात करेंगे जी, खैर अभी हमने, ये तो छोटे नंबर थे ना, अगर n लार्ज हो तो फिर हम सम कैसे फ़ाइंड करेंगे, फिर हम उनके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स कैसे फ़ाइंड करेंगे, वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम उसके सब ग्रुप कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। P1 अल्फ़ा 1, P2 अल्फ़ा 2 एंड अप टू PR अल्फ़ा R। ठीक है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स निकालने हैं, DN भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स निकालने हैं, तो वो क्या है? जो एक्सपोनेंट है ना उनमें 1 ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 + 1 इंटू अल्फ़ा 3 + 1 एंड सो ऑन अल्फ़ा R + 1। इन सब को सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 है तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 5। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1, ये टोटल 4 बनेगा। 10 के 4 ही डिवाइज़र हैं। अगर हम बात करें 8 की बात करें तो वो है 2⁻³ तो एक्सपोनेंट में 1 ऐड करना है, 3 + 1 4। 8 के टोटल 4 डिवाइज़र्स हैं। अब हम देखेंगे कि हम इनका सम कैसे फाइंड करते हैं। सम के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि सिग्मा ऑफ़ n जो है, सिग्मा ऑफ़ n ये बराबर है जी, इसका मतलब है प्रोडक्ट I फ्राम 1 to R, क्योंकि हमने उसके टोटल जो फैक्टर बनाए हैं वो R हैं। R प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने n को लिखा था PI
अल्फ़ा आई प्लस वन माइनस वन ओवर पी आई माइनस वन। बात करते हैं सिक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3, तो P1 जो है वो 2 है, P2 जो है वो 3 है, और अल्फ़ा 1 जो है वो ऊपर 1 है और यहाँ पर भी 1। यहाँ पर हम वैल्यू, और R जो है वो 2 है, एक ये है और एक ये, टोटल 2 हमारे पास प्राइम नंबर्स है ना। 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा है हमने, तो I कहाँ से होगा, I फ्राम 1 to 2। ठीक है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो P1 जो है वो 2 और यहाँ पर 1 + 1 -1 ओवर 2 - 1 इंटू 3 1 + 1 -1 ओवर 3 - 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 - 1 ओवर 1, और ये 3 raised to power 2 जो है वो 9 9 - 1 8 8 ओवर 2 जो है वो 4 × 3 क्या बनेगा हमारे पास, 4 × 3 है 12, और 6 के डिवाइज़र थे 1 2 3 और 6, इनको ऐड करें तो 12 ही बनता है, ये इनका सम है। यानी हमने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर कितने होंगे। अब हम बात करते हैं उसके डिफरेंट ऑर्डर के सब ग्रुप्स की, कि डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑर्डर के सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने कहा कि 2 तरह के सब ग्रुप होंगे, या तो साइक्लिक या डाइहेड्रल। साइक्लिक ग्रुप होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, A⁻D, यानी A⁻D से जनरेट होंगे, वेयर D डिवाइड्स N, और ये जो सब ग्रुप होगा उसका इंडेक्स होगा 2 × D, यानी टोटल नंबर ऑफ कोसेट उसके कितने होंगे 2 × D। ये वो हैं जो साइक्लिक होंगे। और जो डाइहेड्रल होंगे वो होंगे A⁻D इंटू A⁻I और B, इन 2 एलिमेंट से जनरेट होंगे। I क्या है, D डिवाइड्स N की कंडीशन यहाँ पर भी है, I जो है वो <D - 1 है और greater = 0 है। ये 2 तरह के सब ग्रुप हैं डाइहेड्रल ग्रुप में, इन्हीं की मदद से हम फाइंड करेंगे सारे के सारे सब ग्रुप। हमने पीछे बात की थी कि D4 के अंदर कितने अच्छा, अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि I, हम 0 इज़ लेसर इक्वल टू I विच इज़ लेसर इक्वल टू D - 1, हम एट अ टाइम I की एक ही वैल्यू रखेंगे। अगर D डिवाइड करता है ना तो पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे D - 1। तो ये हमारे पास इतनी चॉइसेस बन जाएंगी सब ग्रुप्स की, और उन 2 एलिमेंट से फिर हम आगे सब ग्रुप जनरेट कर देंगे। हम एग्जांपल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। एग्जांपल हम लेते हैं D4 के हमने बताया 10 सब ग्रुप होंगे D4 के। अब हमने कहा है कि A⁻D जो है वो ग्रुप जनरेट करेगा अगर D डिवाइड करे 4 को। 4 के डिवाइज़र हैं 1 2 एंड 4। अगर मैं 1 रखूं तो वो A है, A से हमारे पास जनरेट जो ग्रुप होगा वो E से लेकर A⁻3 तक, ये एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 की, अगर मैं बात करूं 2 की, 2 डिवाइड्स 4, तो इसका मतलब है A⁻2 एक ग्रुप जनरेट करेगा। वो कौन सा होगा, वो E और A² होगा, क्योंकि हम इसकी पावर्स लेते जाएंगे ना। इसका ऑर्डर 2 है तो ये एक ग्रुप बनेगा जो साइक्लिक है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 डिवाइड करता है 4, यहाँ रखूँगा तो वो आइडेंटिटी है। तो ये 3 सब ग्रुप तो मेरे पास ये हो गए जो कि साइक्लिक हैं। बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, साइक्लिक की कहानी ख़त्म हो गई। अब बात करते हैं डाइहेड्रल की। डाइहेड्रल के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि A⁻D है, वेयर AI B और I जो है वो लेसर इक्वल टू D - 1 और लेसर इक्वल टू 0 है। डिवाइज़र्स वही हैं 1 2 और 4। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 0 इज़ लेसर इक्वल टू I और I इज़ लेसर इक्वल टू 1 - 1 0, यानी I के पास एक ही चॉइस है और वो है 0 की, यानी यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। इससे जो ग्रुप जनरेट होता है वो D4 है। एक ग्रुप बन गया, 3 पीछे निकाल लिए थे हमने, टोटल 4 हमने बना लिए हैं। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 की बात करते हैं तो A⁻2 होगा, और I के पास कितनी चॉइसेस होंगी, 0 इज़ लेसर इक्वल टू I और I इज़ लेसर इक्वल टू 2 - 1, यानी 1।
यानी आई जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। आई 0 भी हो सकता है और आई 1 भी हो सकता है। एक दफ़ा हम आई को 0 रखेंगे तो वो ए बी बनेगा, एक दफ़ा 1 रखेंगे तो वो ए स्केयर और ए बी बनेगा। यानी ये दो सब ग्रुप हमारे पास बन गए। हम जनरेट भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, इस ग्रुप की बात करते हैं। आइडेंटिटी तो आएगी, इसकी पावर्स लें, ए की पावर 2, ए की पावर 2, 1 ले, ए की पावर 2 है, उसकी पावर 1 लेंगे तो वो ए रेज पावर 2 ही है। उसकी पावर अगर हम 2 लेंगे तो वो 4 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, बी, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यही हमारे पास सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है। हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्लोज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो है आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, एट्सेट्रा। यानी हमने इस तरह से इसका एक सब ग्रुप फाइंड कर दिया जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं। ई है, ए स्क्वायर है, बी है और ए स्क्वायर बी है। अब हम इसकी बात करते हैं। इसकी भी पावर्स लें हम, ई और ए रेज टू पावर 2 और ये ए बी, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए क्यूब बी। अब कितने सब ग्रुप हो गए, एक ये और एक ये, दो, टोटल 6 सब ग्रुप हो गए। 2 के लिए हमारे पास ख़त्म हो गई बात। अब हम 4 की बात करते हैं। जब हम 4 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर 4, वो क्या था, आइडेंटिटी, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी से तो हमारा कोई, आइडेंटिटी का ग्रुप जनरेट करने से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे था ए, आई और बी। आई के पास चॉइसेस क्या हैं, वो 3 और 0 के दरमियान है। आई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हमारे पास था ए आई की जगह 0 रखेंगे तो बी बन जाएगा। आई की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो ए बी बनेगा। आई की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो ए स्क्वायर बी बनेगा। और आई की जगह 3 रखूँगा तो ए क्यूब बी। ये 4 सब ग्रुप बन जाएंगे। इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो ये 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स को जनरेट करेंगे। 4 सब ग्रुप ये और 6 पहले थे, टोटल 10 सब ग्रुप हमने D4 में निकाल लिए हैं। इस तरह से हम DN में टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं और हम इसके डिफरेंट ऑर्डर के सब ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत आसान है। इसके अलावा हमने बात की थी कि डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर 2 तरह के सब ग्रुप हैं, या साइक्लिक या डाईहेड्रल। तो जो साइक्लिक हैं वो किसके आइसोमॉर्फिक हैं, ये जो ग्रुप है ये खैर अभी हमने आइसोमॉर्फिज़म का टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी खैर हम जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि ये जो है ये किसके आइसोमॉर्फिक है।